उसको देखते हुए जिला प्रशासन कुरुक्षेत्र द्वारा भी सरकार के निर्देशानुसार विभिन्न पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसके अंदर की मार्केट प्लेसेस और शॉप्स वगैरह इन सबको शाम को 6 बजे के बाद बंद होना सुनिश्चित किया गया है। तो ये भी अपील की जा रही है कि अपना वैक्सीनेशन जरूर कराएं। किसी भी पब्लिक प्लेस पे बिना वैक्सीन या बिना मास्क के कोई व्यक्ति नहीं जा सकता है। लगभग 7 दिनों के अंदर जिला कुरुक्षेत्र में 2500 से अधिक चालान किए जा चुके हैं मास्क के और जो बिना वैक्सीन के चालान हैं। डीसी ऑफिस ही नहीं, दूसरे जो ऑफिसेज हैं जिले के, सब में हमने ये इंश्योर किया गया है, चाहे जो दूसरे पब्लिक प्लेसेस हैं, बिना वैक्सीन के जो लोग होंगे और बिना मास्क के उनकी कोई एंट्री नहीं होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। हरियाणा ही नहीं, पूरे भारत में, पूरे विश्व में ओमिक्रॉन ने कहर मचाया है और कहर भी ऐसा कि अब केसेस बढ़ने लगे हैं तो पाबंदियां सरकार ने बढ़ा दी है। अब जब सरकार पाबंदियां बढ़ाती है तो आपके जिले में उपायुक्त महोदय होते हैं, उन्हीं के कंधों पर सारी जिम्मेवारी आती है, वही सुनिश्चित करते हैं कि आप सुरक्षित रहें। शासन प्रशासन की सारी जिम्मेवारियां उन्हीं के कंधों पर होती है। कुरुक्षेत्र में हम हैं तो हमारे साथ इस पूरे मामले पर, ओमिक्रॉन पर, कोरोना पर अपडेट पर बात करने के लिए मुकुल कुमार जी IAS हैं और DC साहब हैं कुरुक्षेत्र के, वो हमारे साथ है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। सर, जानना चाहूँगा, ओमिक्रॉन की सुगबुगाहट जैसे बढ़ी है, केसेस बढ़ने लगे हैं तो पाबंदियाँ भी सरकार ने बढ़ा दी है। 19 जिलों में कुरुक्षेत्र भी है और पाबंदियाँ बढ़ी हैं, तो किस तरह से बदलाव आए हैं, किस तरह से चैलेंजेस बढ़े हैं? जैसा कि आपने बताया, ऑफ लेट पिछले कुछ दिनों से कोविड केसेस के अंदर काफ़ी सर्ज आया है, इंक्रीज हुआ है। उसको देखते हुए जिला प्रशासन कुरुक्षेत्र द्वारा भी सरकार के निर्देशानुसार विभिन्न पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसके अंदर की मार्केट प्लेसेस और शॉप्स वगैरह इन सबको शाम को 6 बजे के बाद बंद होना सुनिश्चित किया गया है। उसके अलावा भीड़ भाड़ वाले इलाकों से लोगों को बचने के लिए कहा गया है और साथ ही साथ लोगों को ये भी अपील की जा रही है कि अपना वैक्सीनेशन जरूर कराएं। किसी भी पब्लिक प्लेस पे बिना वैक्सीन या बिना मास्क के कोई व्यक्ति नहीं जा सकता है। जी। कहीं ना कहीं जब भी पाबंदियों का जिक्र आता है या लॉकडाउन की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं लोगों को एक डर होता है कि मास्क के अब चालान होंगे और जो दुकानों को बंद ना किया गया वो चालान होंगे, तो कहीं ना कहीं एक डर रहता है लोगों के मन में। मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले लगभग 7 दिनों के अंदर जिला कुरुक्षेत्र में 2500 से अधिक चालान किए जा चुके हैं मास्क के और जो बिना वैक्सीन के चालान हैं। तो इन चालानों का उद्देश्य ये नहीं किसी के मन में भय प्रति उत्पन्न करना, ये तो कंप्लायंस करवाई जा रही, क्योंकि सरकार का ये आदेश था कि वैक्सीन जिनकी ड्यू हो गई है वे ज़रूर लगवाएं ताकि इस वायरस ज़्यादा ना फैले। तो किसी भी एक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि किसी को हम भय या आतंकित कर रहे हैं, ये तो सिर्फ उनके भलाई के लिए ही उनको बताया जा रहा है। जी। चालान का मकसद यही होता है कि एक डर हो, एक चिंता रहे, वो खुद और दूसरों को सुरक्षित करे। इस बार खतरा कुछ बड़ा है, संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है जैसा बताया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा ओमिक्रॉन का। तो क्या चैलेंजेस आपके लिए भी इस बार कुछ ज़्यादा हैं, कुछ बढ़ गए हैं? इस बार जैसा बताया जा रहा है, इस वेरिएंट का जो ट्रांसमिशन रेट है वो ज़्यादा है, इसलिए अफेक्ट भी ज़्यादा हो रहे हैं लोग। पर उसके बावजूद भी मैं कहना चाहूँगा कि जिला प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां कर ली गई हैं, चाहे वो हॉस्पिटल बेड्स की हों, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी की हो। तो आने वाले समय में हमें मुस्तैद रहना होगा ताकि ये नंबर ज़्यादा ना बढ़े। जी। अक्सर दुकानें 6 बजे तक बंद करा दी जाती हैं। होटल्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, उनको 50% कैपेसिटी या फिर उनको पैकिंग के लिए छूट दी गई है। बहुत सारे स्टॉल वाले हैं, वो कहते हैं कि उनका शाम को ही होता है। सेक्टर 17 में भी आए दिन वो अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, कहते हैं कि उन्हें भी परमिशन दी जाए कि वो पैकिंग करने दें। क्या इस तरह की कुछ छूट दी जा सकती है? जो जिला प्रशासन का आदेश है उसमें स्पष्ट लिखा गया हुआ है कि जो भी मार्केट प्लेसेस हैं, शॉप्स हैं, वो 6 बजे बंद हो जाएंगी। उसके अतिरिक्त जो एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो दुकानें हैं, किरियाना की हैं, दूध की हैं या दूसरी हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, वो खुली रह सकती हैं। जहाँ तक होटल्स, रेस्टोरेंट्स और इनका प्रश्न है, वो 50% कैपेसिटी पे चल सकते हैं। क्या DC ऑफिस में भी कुछ किसी तरह के बदलाव किए गए हैं? लोगों को आना कम कराया गया है? किस तरह से चेंजेस? ये DC ऑफिस ही नहीं, दूसरे जो ऑफिसेज हैं जिले के, सब में हमने ये इंश्योर किया गया है, चाहे जो दूसरे पब्लिक प्लेसेस हैं, बिना वैक्सीन के जो लोग होंगे और बिना मास्क के उनकी कोई एंट्री नहीं होगी। जी, सुनिश्चित किया गया। जी। अब चाहूँगा उपायुक्त महोदय के कंचन टीवी के माध्यम से जनता को, आम जन को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि लोग अपना ध्यान रखें और जैसे कोई सिम्टम्स आते हैं उसका टेस्ट जरूर कराएं और जैसा सरकार द्वारा आदेशित किया गया है वैक्सीन जरूर लगाएं जैसे अगर वो पात्र बन जाते हैं, और मास्क का हमेशा प्रयोग करें।
बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा डीसी साहब का। काफ़ी बिजी शेड्यूल उनका था, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें कुछ वक्त दिया। वो यही बताना चाहते थे कि उनकी जिम्मेवारी बनती है, सरकार ने उनकी ड्यूटी लगाई है आम जन को, जनता को वो दर्द से बचाए, परेशानी से बचाए, इसलिए वो यहाँ पर बैठे हैं। और ऐसा नहीं है कि डीसी साहब ही खुद लगे हुए हैं, उनकी पूरी टीम लगातार दिन रात लगी हुई है, पूरा प्रशासन लगा हुआ है, चाहे पुलिस की बात की जाए, डॉक्टर्स की बात की जाए या कर्मचारियों की बात की जाए, सभी लगे हुए हैं। सभी का एक मत से यही सोचना है, यही कहना है कि इस ओमिक्रॉन को, इस कोरोना को हराना है, लोगों को सुरक्षित रखना है। इसीलिए वो लगे हुए हैं और इसीलिए कंचन टीवी लगा हुआ है। कंचन टीवी की पूरी टीम आपसे निवेदन करती है कि मास्क का इस्तेमाल कीजिएगा, घर से कम निकलिएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। वैक्सीनेट जरूर कराइएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन कराइएगा ताकि कोरोना को हराया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा आप सभी का, इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों का। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, अपनी सहयोगी राधिका सिंह के साथ यशपाल कंचन।